हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मेरे दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल करते रहें, आमीन। फ्रेंड्स, मैं इस टाइम बिल्कुल अकेला हूँ। घर में कोई भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो अकेला हूँ तो वीडियो ही बना लेता हूँ। फ्रेंड्स, मुझे समझ ही नहीं आती मैं क्या बातें करूँ। मैं क्या बातें करूँ, वीडियो बनाते हुए क्या बातें करूँ, मुझे समझ ही नहीं लगता। फ्रेंड्स, आज मैं छत पे गया सुबह 10 बजे ना। मैं बड़ा बोर हो रहा था, तो मैं छत पे गया तो मैंने देखा छत बिल्कुल खाली थी, कोई भी नहीं था। तो मैंने जब छत पे मैं गया तो मैंने देखा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि देखो कितना तन्हा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, बिल्कुल अकेला हूँ। ना कोई फ्रेंड है, ना कोई बातें करने के लिए है, और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि देखिए, इंसान इस तरह ही अपनी ज़िंदगी में आता है। इंसान अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। ये बस इंसान के माल ही उसके साथ जाते हैं। इंसान जैसे माल करता है वो फिर आगे जाके वैसे ही पे करता है। अगर वो अच्छे माल करेगा तो वो अच्छा पे करेगा, और अगर इंसान बुरे माल करेगा तो फिर उसको उसका जो है बदला देना पड़ेगा, उसको वैसा ही पे करना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह की रहमत हो तो अल्लाह पाक चाहे तो उसे बख्श दें। ना उसका हिसाब हो, ना किताब हो, ना ही उसे कोई क्या बोलते हैं उसे, ना उसे हिसाब किताब देना पड़े, और ना ही उसकी सज़ा हो, ना ही उसकी जज़ा हो। अल्लाह पाक डायरेक्ट उस पर अपनी रहमतें नाजिल करें और उसे बख्श दें, उसकी बख्शिश फरमा दें। पर मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा मुझे और तमाम मुसलमानों को, मेरी अम्मी अब्बू को और सबकी अम्मी अब्बू को सबकी बख्शिश फरमा दें, आमीन। फ्रेंड्स, मैं क्या कहूँ और कुछ तो सोचो। अभी मेरी अम्मी मेरे पास आई तो मुझे कहती हैं कि अरसलान बर्तन धो दो। मैंने कहा मैंने नहीं धोने। कहती मैं फिर तुम्हें दूध मंगा दूंगी चाय बनाने के लिए, तुम ना बर्तन धो दो। मैंने कहा नहीं, मैंने दूध नहीं मंगा के दिया, मुझे ना एक कोक की बोतल मंगा दे। कहती कहाँ पे 50 का दूध और कहाँ कहाँ पे 80 रुपए की बोतल। मेरी अम्मी ऐसे ही करती हैं, मेरी अम्मी बड़ी मजाकिया सी हैं, वो इस तरह ही करती हैं। फिर आखिर मेरी अम्मी में और मुझ में बहुत बातें हुई, फिर इन दी एंड मैंने फिर बर्तन धो ही दिए। फ्रेंड्स, जो बॉयज़ होते हैं ना, जो शुरू से बचपन में बर्तन धोते हैं, घर की सफाइयाँ करते हैं, घर के बहुत काम काज करते हैं, उनको फिर ना तकरीबन सारी उम्र ही ये काम करने पड़ते हैं। और मेरा हाल यही है, मैंने बचपन में बहुत किया, इसलिए अब भी ऐसा ही मुझे करना पड़ता है। मुझे बर्तन भी धोने पड़ते हैं, पर अब सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सफाइयाँ करने के लिए हमारे घर काम वाली लगी हुई है। हाँ, कभी कभी कभी, अब वैसे होता नहीं है, वैसे कभी कभी ऐसा भी होता था कि खाना भी मैं पका देता था होता था, पर अब नहीं ऐसा होता। अब बस बर्तन ही अम्मी कभी कभी धुलवाती हैं, वो भी ज़बरदस्ती, कभी वो उनका ना दिल करे, क्योंकि वो भी काफ़ी एजिड हैं, उनसे भी नहीं धुलते। सुबह सुबह उठती हैं, बर्तन धोती हैं, दूध बॉयल करती हैं, नाश्ता बनाती हैं सबके लिए, और सबको कराती हैं। ऐसा ऐसा मेरी अम्मी नहीं, सबकी अम्मियाँ इस तरह करती हैं। आपकी अम्मी भी इस तरह ही करती होंगी, मेरी अम्मी भी करती हैं। और फ्रेंड्स, सर्दी है, अजीब सी ना खुश्क सर्दी है। जैसी तो शदीद सर्दी पहले पड़ती थी ना, इस दफ़ा वैसी नहीं पड़ी अभी। बड़ी खुश्क खुश्क सी सर्दी है ना। बस बिस्तर में रहो तो सुकून है, बाहर रहो तो ठंड भी लगती है। और अब देखिए, अब मैं और क्या बात करूँ, सोचो सोचो सोचो। फ्रेंड्स, मेरा ना बड़ा दिल करता है कि मेरी ना शादी हो जाए। मेरी एज 30 से 31 अब हो जाएगी। 31वें साल में मैंने लग जाना है, और मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, पर मुझे शादी कराने का बहुत शौक़ है। और देखिए मेरी होती है कि नहीं होती, मुझे तो इस पर भी डाउट है कि मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरी डिज़ीज़ ऐसी है ना, मेरी बीमारी ऐसी है, तो मैं अपने घर वालों को भी अगर कहूँ ना तो वो यही कहते हैं कि
तुम्हारी बीमारी ऐसी है, तुमसे कौन शादी करेगा, तुमसे कोई भी नहीं शादी करेगा। वो भी मुझे डीमोटिवेट करते हैं। बट उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह कोई ऐसा वसीला बना दे जो मेरे हक़ में बेहतर हो और उसके हक़ में भी बेहतर हो, जिससे शादी हो। ये मैं अब जब जिस भी न्यू कपल को देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ या वैसे अपने मोहल्ले में किसी की शादी होते हुए देखता हूँ, तो मेरे दिल में एक बड़ी अजीब सी हसरत पैदा होती है कि मेरी भी हो जाए। पर या किस्मत या नसीब, जिसके नसीबों में है उसके नसीब कोई बदल नहीं सकता, और जिसके नसीबों में नहीं है उसके नसीबों में कोई ला नहीं सकता। बट फ्रेंड्स, बहुत मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके, आप लोगों से जो भी बात आती है वो करके, जो भी मेरे दिल में होती है बात वो करके। अब मेरी मम्मी बाज़ार गई हैं, लैपटॉप था ना, लैपटॉप की बैटरी ख़राब हुई थी, तो वो बैटरी अब लानी थी क्योंकि वो बैटरी चलना बंद हो गई थी, तो वो बैटरी अब लेने गए हैं। तो वो बैटरी जो है, बैटरी लेने गए हैं, तो वो बैटरी बाज़ार से आएगी। मैंने कोक का कहा था, देखिए मेरी कोक की बोतल आती है कि नहीं आती है, पर मुझे उम्मीद है कि आएगी मेरी कोक की बोतल। फिर अगर मूड बना रात को तो चाय भी पियेंगे, फिर खाना भी खाएंगे। खाना आज हमारे घर बना है मिक्स वेजिटेबल सब्ज़ी। रोटियां बाज़ार से आएंगी, आज रोटियां घर में नहीं पकेंगी, नहीं पकेंगी, नहीं पकेंगी। फ्रेंड्स, मुझे ना बकरियां रखने का बड़ा शौक़ है। एनिमल्स में जो मुझे ना सबसे ज़्यादा बकरियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मुझे वो रखने का बहुत शौक़ है। और खरगोश के छोटे छोटे बच्चे भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और बकरियों के भी। और इंसानों के बच्चे तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मुझे प्यारे प्यारे मासूम सी गोल गोल सी गालें, गुबलू गुबलू एंड गूजू गूजू, इस तरह करने का मुझे बड़ा शौक़ है। मेरे भाई का एक बेटा है छोटा सा ना, अब अभी वो शायद वो 1 साल का होने वाला होगा। वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगता है। वो बड़ा उसका नाम है माद मुस्तफ़ा सतवत, नहीं मोहम्मद माद सतवत है कि पता नहीं, इस तरह ही है कुछ, पर माद उसका नाम है, मुझे इतना पक्का पता है। माद सतवत है कि पता नहीं, माद मुस्तफ़ा सतवत है, इस तरह ही उसका नाम है। तो मुझे बच्चे बहुत ही प्यारे लगते हैं। मेरे भाइयों के जितने भी बच्चे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ना, मुझे वो सभी बड़े प्यारे लगते थे। छोटे थे, ना समझ थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, और बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें करते थे। तो वो देख के ना बड़ी दिल को खुशी मिलती है। तो ओके, ठीक है, फिर अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के फजल करम से एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना आजकल कोई न्यू कहानी बनाऊं, तो उस कहानी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैंने कहानी काफ़ी दिन से नहीं आपको कोई सुनाई ना। तो इंशाल्लाह आपको कहानी भी मैं जल्दी सुनाऊंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ और शेयर योर फ्रेंड्स और फैमिली। और ओके, बाय।